Hello dear students, this is Murali ma'am from MD Research classes and Advanced Financial Management का one more session MBA third year semester का मैं बनाने जा रही हूँ, that is EVA, okay, Economic Value Added। तो एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, 5 मार्क्स का ही वेटेज है, लेकिन यस ईजी है, तो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप्स में हो सकते हैं, देर आर मेनी टाइप्स टू सॉल्व EVA, ठीक है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करके सॉल्व करना पड़ता है EVA। तो इसका फॉर्मूला तो बेसिकली यही है, EVA इज इक्वल्स टू नो पैट माइनस इंटू ब्रैकेट WACC इंटू C। तो EVA मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड C दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते कि व्हाट इज़ गिवन। प्रीवियसली आई टोल्ड यू दैट बहुत सारे टाइप्स है, इसमें बहुत सारे अलग अलग डेटा यूज़ करके EVA निकालते, तो मैं एक टाइप यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, ठीक है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ABC लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल उनका जो है 100 लाख्स का है, डिबेंचर्स उनके 50 लाख्स के हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है, फाइनेंशियल लीवरेज दे है 1.5 टाइम्स एंड टैक्स रेट इज 35%। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज अगर गिवन है तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है सॉल्व करने का EVA का। तो इनिशियली तो सबसे पहले हम EVA लिख के उसका फॉर्मूला लिखेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू यूज़ फाइनेंशियल लीवरेज। तो 3 टाइप के लीवरेजेस है, उसमें से फाइनेंशियल लीवरेज इज़ गिवन 1.5 टाइम्स। तो फाइनेंशियल लीवरेज का तो फॉर्मूला यहाँ पे हमें पहले लिखना है, दैट इज़ EBIT अपॉन EBT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स एंड EBT मतलब EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये दोनों वैल्यू भी गिवन नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, तो यहाँ पे लिखा। यहाँ पे EBIT एज इट इज़ कैरी किया, लेकिन EBT हम ऐसे भी लिख सकते हैं। EBT कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करके EBT आता है, ओके। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तो पता नहीं है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन इंटरेस्ट तो पता है। इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये जो डिबेंचर्स की वैल्यू है ना, उसके ऊपर 12% यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारी इंटरेस्ट की फिगर आएगी। सो 50 लाख्स के ऊपर 12% आप कैलकुलेट करके देखो, 50 इंटू 12% सिर्फ ऐसे करो तो 6 यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी, फिर ये इस साइड में क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय EBIT, ब्रैकेट में EBIT माइनस 6, एंड ये EBIT इस साइड में तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करके लो, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.5 EBIT एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 9 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6। इस साइड में EBT एज इट इज़ हमें कैरी करना है। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए, EBIT इस साइड में प्लेस कर देते हैं, 9 शिफ्ट कर देते नेक्स्ट साइड में, तो 1.5 माइनस EBIT इज इक्वल्स टू 9, ऐसी वैल्यूज आएंगी। 1.5 माइनस EBIT, सिर्फ EBIT मतलब वो होता है 1 EBIT। सो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 EBIT इज इक्वल्स टू 9। तो 0.5 को 9 से डिवाइड कर दो इन दिस वे, यू विल गेट EBIT की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये भी इजी हो सकता है, ठीक है। इनिशियली आपको फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, EBIT अपॉन EBT, एंड EBT का भी कैसे निकालते वो भी पता होना चाहिए, दैट इज़ EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो EBT निकलता है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से आपको याद रखना है। नाउ व्हाट वी गॉट हियर, हमें EBIT की वैल्यू मिल गई, लेकिन आप कहेंगे फॉर्मूला में तो कहीं पे भी EBIT की वैल्यू नहीं है, राइट। आगे भी हमें कैलकुलेशन करना है।
तो पहले फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करके हमने EBIT की वैल्यू फाइंड आउट की. नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द नो पैट की वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट, दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो उसका फॉर्मूला है, देखो EBIT में से टैक्स अगर आप माइनस करोगे ना तो नो पैट आपको मिलेगा. EBIT हमारा 18 आया हुआ है यहाँ पे, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 18. टैक्स रेट, टैक्स इज़ 35%, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे देखिए, टैक्स इज़ 35%. तो 35% कहाँ किस पे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हम EBIT के ऊपर ही 35% निकालेंगे. तो कैलसी यूज़ करके यहाँ पे देखो 35% इंटू 18 करोगे यू विल गेट 6.3. ओके, तो कैसे करना है, 18 इंटू 35% करना है, यू विल गेट 6.3. 18 में से माइनस कर दो 6.3, नो पैट की वैल्यू हमें मिलेगी 11.7. सो फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किया, EBIT, एंड EBIT में से टैक्स माइनस करके व्हाट वी गॉट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है EVA का, उसमें से हमें फर्स्ट वैल्यू नो पैट की वैल्यू मिल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड CE दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, सो वन बाय वन वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ कैलकुलेशन ऑफ WACC. तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको लिखना है, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ही है WACC निकालने का, कि जो जो सोर्सेज अवेलेबल है उसकी अमाउंट लिख लो, देन वेट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है, एंड देन WACC. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या क्या है. सोर्सेज मतलब कहाँ से पैसे, कौन कौन से इन्वेस्टर है या कहाँ से पैसे आए हैं बिजनेस में. तो यहाँ पे सोर्सेज दिखने बिजनेस का, तो इक्विटी शेयर्स है एंड 12% डिबेंचर्स है. यही दो सोर्सेस इस क्वेश्चन में है, तो वही लिख लेते हैं. 150 उसकी वैल्यू इन लैख से ऑब्वियसली. तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी एंड 12% डिबेंचर 150, जिसकी टोटल आ गई 150. तो इसे ही हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, CE की वैल्यू 100 प्लस 50, 150 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वेट हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे इसे हम प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, वेट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो डिवाइड करेंगे. जैसे कि हम 100 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे, वी विल गेट वैल्यू 0.666 है. तो उसे कन्वर्ट करके देखो, कैलसी पे 0.666 ऐसे आ जाएगा, तो उसको कन्वर्ट करके 0.67 लिखना है, क्योंकि 5 के ऊपर अगर थर्ड फिगर है तो हम इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं. तो 0.67 आ जाएगा. देन 50 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो 0.33 आ जाएगा. इन दोनों की टोटल हमेशा 1 होती है, तो आप करके देखना. अगर आपने यहाँ पे 0.66 लिखा ना, तो आपकी टोटल 1 नहीं होने वाली, वहाँ पे 67 ही करना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है, तो ये हुआ वेट. ठीक है, सोर्सेस एंड अमाउंट वर गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, एंड बाय यूजिंग दोज वैल्यूज़ हमने वेट फाइंड आउट किया है. अभी हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. तो इक्विटी की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्वेश्चन में गिवन थी. यहाँ पे देखिए 20% कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.20. 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 करो, 0.20 आ जाए. डिबेंचर की वैल्यू नहीं गिवन होती मोस्ट ऑफ द टाइम. तो WACC में डिबेंचर की वैल्यू नहीं होती, and by using this formula KD is equals to, wait a moment, KD is equals to interest into bracket 1 minus tax rate है. इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट. तो इंटरेस्ट 12% है. कहाँ से मिला, यहाँ पे देखिए डिबेंचर की वैल्यू 12%. सो 12% डिबेंचर यहाँ पे हमने लिख लिया.
इंटरेस्ट इज़ 12%, सो यहाँ पे 12 लिख लिया। 1 माइनस टैक्स रेट इज़ 35%, तो 35% को कैसे लिखा, 0.35। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 1 माइनस 0.35 इज़ 0.65, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, यू विल गेट 7.8। तो 7.8 नहीं लिखना है उसको, 7.8% मतलब आप कैलसी के ऊपर करके देखो, 7.8 डिवाइडेड बाय उसको 100 करो, ओके 100 करो आप। सो ये 0.078 जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। तो वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करेंगे, वी विल गेट WACC की वैल्यू, ठीक है, वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आया तो एटलीस्ट आप WACC तो कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नो पैट आपको नहीं आया कैलकुलेट करना तो स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, 0.134 आ जाएगा। देन 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.078 करो, ये वैल्यू 0.0257 आ जाएगा। तो उन दोनों की टोटल करने के बाद, ये दोनों वैल्यूज़ जो है इसकी टोटल करने के बाद यू विल गेट 0.15974। 3 डिजिट्स तक लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 15.97%। तो ये हुआ WACC का, ठीक है, कैलकुलेशन। नाउ हम EVA का फॉर्मूला पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द EVA की वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला है EVA का? इट्स रियली वेरी इजी। EVA का फॉर्मूला नो पैट माइनस इनटू ब्रैकेट WACC इनटू CE, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉय। तो नो पैट का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है ऑलरेडी, 11.7, ठीक है, माइनस WACC की वैल्यू यहाँ पे आ गई 15.97% इंटू 150। मैंने सिर्फ 9 लिया, आप 97 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, या सिर्फ 9 लिया तो भी चलेगा, ठीक है। सो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 15.9% कर दो, ठीक है। 150, यहाँ पे 1 मिनट मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। 150 मल्टीप्लाई बाय 15.9%, तो उसकी वैल्यू 23.85 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 23.85। तो 11 में से ये अगर माइनस करेंगे तो 11 इज स्मॉलर दैन 23, तो आंसर माइनस में आएगा, EVA माइनस में आएगा। तो माइनस में एक तो हम माइनस का साइन भी लिख सकते हैं या ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट दैट मीन्स माइनस का साइन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द EVA का कैलकुलेशन व्हेन फाइनेंशियल लीवरेज इज गिवन। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो यस, वन मोर क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इक्विटी कैपिटल 140 लाख है, रिटेन अर्निंग यहाँ पे है एंड डिबेंचर, तीन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये तीनों की टोटल 140 प्लस 100 प्लस 300, तीनों को मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करके EBIT आपको सॉल्व करना है। EBIT आपका 90 आ जाएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखो। फिर नो पैट टैक्स माइनस करके कैलकुलेट करना। WACC का कैलकुलेशन तो मैंने बताया, तीनों यहाँ पे वैल्यूज़ लिखो, उसकी टोटल करो, फिर टोटल को डिवाइडेड बाय करके वेट आपका निकलेगा यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाय 540, 100 डिवाइडेड बाय 540, 300 डिवाइडेड बाय। कॉस्ट गिवन है इक्विटी कैपिटल की, जो इक्विटी कैपिटल की होती है हमेशा वही वैल्यू, वही कॉस्ट रिटेन अर्निंग की होती है। एंड ये KD का फॉर्मूला यूज़ करके आप डिबेंचर की कॉस्ट निकाल सकते हो। फिर वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करो, यू विल गेट द WACC की वैल्यू। देन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ EVA नो पैट माइनस WACC इंटू C। तो ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वन मोर सम फॉर यू गाइज टू डू प्रैक्टिस, ओके। यहाँ पे सम है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर होपफुली इस टाइप में पूछा तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व EVA का प्रॉब्लम।
So yes, thank you for watching our video. See you soon in the next video. Okay, sure.